नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन ज्ञात करनी है हमने, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हमको। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने लानी है। हमको क्या दे रखा है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमको दिया है 1/4। और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर ये हमको दिया है -1। अब हम देखते हैं, इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ से बी की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन बी माइनस बी अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू आ गई अगर 4, ए की अगर वैल्यू 4 आ गई है तो यहाँ भी ए की वैल्यू 4 होगी। ये -1 कब होगा? जब 4/4 करेंगे, -4/4 करेंगे तभी तो -1 आएगा। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू अगर 4 है तो सी की वैल्यू आ गई हमारी -4। अब बी की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर बी 1 होगा तो ये माइनस में ही आएगा, लेकिन हमको योगफल दे रखा है प्लस में 1/4। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी -1। ए बी और सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन देखिए हमने कैसे निकाल दी, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दूसरा पार्ट देखिए, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है √2 और अल्फा बीटा गुणनफल होता है, ये इक्वल होता है -b अपॉन ए। बी एक्स का गुणांक होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और अल्फा बीटा 1/3 दे रखा है, जो कि होता है c अपॉन ए। अब देखिए ए की वैल्यू 3, कंपेयर करने से नीचे यहाँ से क्या आ जा रही है? ए इक्वल टू 3। ए इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं, a/3 ले लेते हैं, a इक्वल टू 3 है तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, ताकि ये √2 बच जाए। तो क्या आनी चाहिए? 3 से 3 कटा 3√2, और ये आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, तो हम इसको किस में लेंगे? माइनस में। तभी माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -3√2 और c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c में इसको वैल्यू भी पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x² माइनस 3√2x प्लस सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। यह आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको 0 दे रखा है, जो कि होता है -b अपॉन ए के लिए, और गुणनफल होता है अल्फा बीटा दे रखा है √5, जो कि होता है c अपॉन ए। अब हमें देखिए सी की जो वैल्यू दे रखी है √5, सी की वैल्यू √5 और ए क्या आएगा? ए यहाँ कंपेयर करें तो 1 और यहाँ भी कंपेयर करें तो अपॉन में 1। ए की वैल्यू 1 और बी जो है हमारा वो 0 है। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये आपकी देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 0 और √5 थे, शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, जो कि 0 दे रखा है। कंपेयर किया तो b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और गुणनफल दे रखा है √5, c इक्वल टू √5/1, a आ गया आपका 1। तो इनको a और b और c की वैल्यू इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c में पुट करने पर x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब है अल्फा बीटा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1, जो कि होता है आपका -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा दे रखा है आपको 1, जो कि होता है c अपॉन ए। अब देखिए -a अपॉन ए, बी की वैल्यू भी क्या है? 1 और a की वैल्यू भी 1 आ रही है और c की वैल्यू भी 1 आ रही है, लेकिन
हमारा आंसर ये प्लस में आ रहा है तो b -1 होगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, और a = 1 c = 1। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 1। पुट कर देते हैं a x² प्लस b x की जगह -x प्लस 1 = 0। ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। इसी प्रकार से आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। अब देखिए 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमको। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a = दे रखा है आपको -1/4, और अल्फ़ा बीटा जो कि गुणनफल होता है वो होता है आपका c/a = 1/4। अगर हम इनको अब कंपेयर करें, देखो दोनों तरफ से a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4 आ रही है, a की वैल्यू 4 आ गई, और c की वैल्यू b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू भी क्या आ रही है, कंपेयर करने पे 1 आ रही है। a x² प्लस बी एक्स प्लस सी में रख देंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये +1 आएगा, ताकि तभी तो -1/4 सीधे होगा। ये आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। ये आ गया आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1। अब अंतिम पार्ट है क्वेश्चन 2 का। देखिए इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, जहाँ b होता है x का गुणांक और ये होता है x² का गुणांक, = आपको दे रखा है 4, और अल्फ़ा बीटा जो कि गुणनफल होता है c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का गुणांक, वो दे रखा है 1। कंपेयर करने पर अब हमें किस प्रकार से -b/a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। अगर b इक्वल ये माइनस प्लस में आ रहा है तो b की वैल्यू -4, b की वैल्यू आ गई आपकी -4, और a क्या है अपॉन में 1, और यहाँ भी 1। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू आ गई 1। तो a x² प्लस b x प्लस c में पुट कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी x² - 4x प्लस 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।